चक्रधर स्टॉक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि चार्ट में ऐसा कौन सा एंट्री पॉइंट है यहाँ पर खरीदारी की जाना चाहिए। मैंने ऐसे स्टॉक 15-20 स्टॉक ऐसे निकाले हैं जो ट्रेंड लाइन पर सेव किए हैं, जिसमें एंट्री पॉइंट बनता है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ एंट्री पॉइंट बन रहा है। आज के वीडियो में इसी पे चर्चा होगी। अब देखा जाए तो मेरे पास जो मैंने स्टॉक छांटे हैं, सब में मिनिमम क्वांटिटी में मैंने इन्वेस्टिंग की है। कम से कम 1000-2000 ऐसी इन्वेस्टिंग है और एक एक चार्ट का अवलोकन करेंगे कि किसमें कैसी एंट्री बन रही है या बनने वाली है। इन्वेस्टिंग में यह जरूरी है कि कोई भी स्टॉक लिया हो वो ट्रेंड लाइन के अंदर ही चलता रहे और जब उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को काटे तो उससे बाहर निकल जाना चाहिए, क्वांटिटी कम कर देना चाहिए। ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे खरीदारी गिरते हुए में करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए, इस पर बात होगी। सबसे पहले जो स्टॉक है, स्टॉक की प्राइस रेंज के अनुसार पहला स्टॉक है सीमेंस एनर्जी। अब सीमेंस एनर्जी के स्टॉक को देखा जाए तो एक स्टार फोलियो के बास्केट में ये स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इसका देखा जाए तो इसमें वैल्यूएशन, मोमेंटम, ड्यूरेबिलिटी कुछ भी निकल के नहीं है। इसमें प्राइस का जो टारगेट दिया गया है 3215 का दिया गया है। अब इस खरीदने के लिए चेक पॉइंट देखा जाए तो 50 का आ रहा है। अब देखा जाए कि चार्ट क्या बता रहा है। मार्केट कैप देखा जाए तो 93,482 करोड़ का है। मार्केट कैप काफी बड़ा है। अब इसके चार्ट को देखा जाए तो चार्ट में प्राइस जिस लेवल से ओपन हुआ था लगभग उसी लेवल के पास पहुंच गया है। इसको एक लाइन से मार्क करते हैं। ये महत्वपूर्ण रहता है कि कोई भी स्टॉक जो लिस्टेड हुआ है यदि वो वापस वो उसी प्राइस रेंज पे आ जाए जो प्रारंभ में उसकी प्राइस रेंज थी। ये स्टॉक को चालू हुए कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने में ये स्टॉक अपसाइड जाके वापस डाउन साइड की ओर आ गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो चार्ट बना है किस प्रकार का बना है, एंट्री पॉइंट क्या होगा इसका। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो ये है कि जिसका जो लो लेवल था पुराना, उसी लेवल के पास लगभग 5 तक प्राइस आ चुका है। अब इसमें दूसरा चार्ट पैटर्न यह बनता है, यह वाला राउंड शेप का पैटर्न। ये विशेष पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न बनता है राउंड शेप का। और जब भी प्राइस इस पैटर्न के अंदर फंसता है और फिर इस पैटर्न को तोड़ता है तो बढ़िया वाला मूव प्राइस में देखने को मिलता है। जैसे कि स्पष्ट है कि इस स्टॉक के राउंड शेप का पैटर्न इस स्टॉक में बना है। अब इसमें ऐसे कौन सा एंट्री पॉइंट है जहाँ से प्राइस मुझे अच्छा लगता है खरीदने के लिए। अब ये स्टॉक में मिनिमम क्वांटिटी में खरीदा जाएगा नजर में रखने के लिए और थोड़े रणनीति के अनुसार जो क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो इसका सपोर्ट प्राइस टूटने के बाद ही बढ़ेगा। अब इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो लेवल निकल के आ रहा है वो यह वाला लेवल है, ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन। जैसे ही प्राइस इसको अपसाइड की ओर काटेगा अच्छा वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के अंदर माने कि राउंड साइज के जो चैनल पैटर्न बना है, ट्रेंड लाइन बनी है, इसके अंदर रहता है तो इसमें खरीदारी से बचना चाहिए। और इसमें अभी देखा जाए
तो प्राइस इस रेंज में चल रहा है। अब महत्वपूर्ण है कि जो पिछला इसका लो था उस लो के पास लगभग लो के पास तक ये प्राइस आ गया है। और प्राइस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टॉक इस राउंड शेप के पैटर्न को काटे और दूसरा इस रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन को काटे, तब अच्छा अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। अन्यथा यह परिस्थिति हो सकती है कि जैसे ही स्टॉक इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन का जो लास्ट का सपोर्ट प्राइस है इसको काटेगा तो और अधिक डाउन जाएगा। लेकिन देखने वाली विशेष महत्वपूर्ण बात रहेगी, ये राउंड शेप का पैटर्न जब इसका ब्रेकआउट होगा तब यह अच्छा मोमेंटम करेगा। अब इस स्टॉक को जो खरीदा है वह स्टॉक 2595 की प्राइस पर एक स्टॉक खरीदा है। अभी कंपनी में मोमेंटम नहीं है। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या मोमेंटम बनेगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है हुंडई मोटर का। हुंडई मोटर का देखा जाए तो इसे मिड रेंज परफॉर्मर बताया गया है। इसमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर 70 का है, वैल्यूएशन स्कोर 33 का है, मोमेंटम 53 का है। मोमेंटम 50 के ऊपर ही होना चाहिए और इसमें प्राइस टारगेट दिया गया है 2666 का। अब इसमें पी देखा जाए तो जो पी 33 का पी निकल के आ रहा है और इसमें सीमेंस एनर्जी में भी कोई पी जनरेट नहीं हुआ है। हुंडई में 33 का पी है। 20 के पी पर स्टॉक की खरीदारी अच्छी मानी जाती है। अब इसका चार्ट देखा जाए हुंडई का वीकली कैंडल पर, तो इसमें क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या एंट्री पॉइंट है। सीमेंस में तो एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया, ये एंट्री पॉइंट ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन और ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन, ये दो एंट्री पॉइंट बनते हैं। अब हुंडई में देखा जाए चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट को पढ़ के समझ के ट्रेड लेना चाहिए। अब इसका देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण इसका हाई प्राइस का लेवल, यहाँ से इसने काटा, जो एंट्री पॉइंट बन रहा था 2300 पर, प्राइस अपसाइड की ओर गया 2800 तक, फिर वापस डाउन गया और इसी रेड कलर की ट्रेंड लाइन को वापस इसने काटा और एक बार फिर दोबारा से काटा। तो ये अति महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लाइन है। अब इसका सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट यह लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट लेवल यह लेवल है जो है 21,189 का। अब इसमें गौर से देखा जाए तो यह वाला दूसरा सपोर्ट है। यहाँ तक प्राइस यदि आता है तो स्टॉक खरीदारी करने के लिए बेहतरीन हो जाएगा। अभी इसमें ऐसा कोई एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। एंट्री पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही बनने पर एंट्री की जाना चाहिए। अभी इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है, लेकिन प्राइस अपसाइड की ओर मोमेंटम में है और अपसाइड में जब तक यह लेवल जो है 2189 का, जब तक प्राइस इसके ऊपर रहता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। अब अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है जो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये नए नए IPO वाले स्टॉक हैं। अब LG इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा जाए तो इसका पी अभी जनरेट नहीं हुआ है, PEG अभी जनरेट नहीं हुआ है। इसमें अभी प्राइस का कोई टारगेट नहीं दिया गया है। वैल्यूएशन हाई है, मोमेंटम वैल्यूएशन लो है और मोमेंटम लो है और ड्यूरेबिलिटी स्कोर नहीं दिया गया है। खरीदने के लिए चेक बिफोर व्यू, इसमें जो नंबर दिया है वह 6 पॉइंट पॉजिटिव और 5 पॉइंट नेगेटिव दिए गए हैं।
मतलब खरीदने लायक स्टॉक बताया गया है। और इसमें देखा जाए तो मार्केट कैप 1,03,322 काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। अब इसका चार्ट देखा जाए तो अत्यंत तीव्र गति से गिरने वाला चार्ट इसमें बन रहा है। अब इसमें देखा जाए कि खरीदने जाने की कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न अभी नहीं बन रहा है। इसमें सीधा सीधा एक चैनल पैटर्न का मोमेंटम हो रहा है। जब तक ये चैनल पैटर्न के साइज में रहेगा, स्टॉक में तेजी वाला मोमेंटम डाउन साइड की तरफ लगातार जारी रहेगा। इसको पैटर्न को जब बनाते हैं तब स्टॉक का मिजाज समझ में आता है। अब इसमें महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लाइन ये वाला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। ये वाला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतरीन कंपनी है, मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन गिरावट में किस लेवल पर इसको खरीदना है ये समझने वाली बात है। अब अगला स्टॉक देखते हैं, जो है यूनाइटेड स्पिरिट। इसमें क्या है, एंट्री पॉइंट खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट बन रहा है कि नहीं। इसका मार्केट कैप भी 1,03,000 करोड़ का है। यूनाइटेड स्पिरिट ये वाइन और विस्की वाइन और बियर से संबंधित दारू बनाने वाली कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट। अभी इसका प्राइस 1,428 का चल रहा है। यह एक्सपेंसिव परफॉर्मर स्टॉक है, माने इसकी ड्यूरेबिलिटी में इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। और जो चेक बिफोर व्यू में 15 पॉइंट है और नेगेटिव में 8 पॉइंट है। अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब इसका पी देखा जाए तो पी इसका 63 का है, जो महंगा है। अब इसका चार्ट देखते हैं वीकली में क्या बता रहा है। इसमें वीकली में जो चार्ट बन के आ रहा है वो काफी अपसाइड वाला मोमेंटम निकल कर आ रहा है। इस चार्ट को वीकली में करके देखते हैं क्या स्थिति बन रही है, क्या कोई ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट रहा है जिस पर से इस स्टॉक को लेना चाहिए। तो स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति तो बन रही है कि ये ब्रेकआउट लेवल है 1,200 रुपये का। यहाँ से स्टॉक 1,600 पे गया, अब वापस डाउन आया और जब वापस अपसाइड की हो जाएगा तो यहाँ से जो स्टॉक है डबल होते हुए देखने को मिलेगा। इस पे मैं अपनी व्यू खरीदने की इच्छा रखता हूँ। अब देखा जाए तो इस स्टॉक में एक ये राउंड पैटर्न बन रहा है। जब तक प्राइस इस पैटर्न के अंदर रहेगी, अपसाइड की ओर मोमेंटम करेगा। इसका जो सपोर्ट बन रहा है वही लेवल सपोर्ट बन रहा है। यह लेवल सपोर्ट बन रहा है जो है 1,196 रुपये का, ये सपोर्ट लेवल है। प्राइस अच्छा खासा अपसाइड को मूव करेगा जैसा कि मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब अगला स्टॉक देखते हैं 197 कम्युनिकेशन, जिसे पेटम भी बोलते हैं। इसका मार्केट कैप 84,118 का है। बिग साइड का मार्केट कैप है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर कमजोर है, वैल्यूएशन भी कमजोर है, लेकिन मोमेंटम 71 73 का मोमेंटम है, जो मोमेंटम बेहतरीन है। इस स्टॉक में मोमेंटम क्यों बना, जबकि इसमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर और वैल्यूएशन स्कोर दोनों ही लो है, लेकिन मोमेंटम हाई है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में कुछ विशेष होने वाला है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें 5 स्टार फोलियो बास्केट 5
स्टार फोलियो के बास्केट में ये स्टॉक है, 5 स्टार फोलियो के पास ये स्टॉक है। अब इसमें देखा जाए तो पी नेगेटिव में है, पी वन 139 139 पी नेगेटिव में है। अब चार्ट देखते हैं, चार्ट की क्या स्थिति है। चार्ट में स्पष्ट है कि एक राउंड शेप का पैटर्न डाउन साइड की ओर बन के आ रहा है। इस राउंड शेप का पैटर्न का कहाँ ब्रेकआउट हुआ है देखा जा सकता है कि यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर ये अपसाइड की ओर। सबसे महत्वपूर्ण विशेष महत्वपूर्ण यह है कि इसने अपने हाई प्राइस का पिछला लो काटा कि नहीं। इसको देखा जाए तो इसने अपना पिछला हाई प्राइस का लो यहाँ पर काट दिया है। ये लेवल है 1100 के लगभग और प्राइस अपसाइड की ओर अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा। और एक और इसमें ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। इसको देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन किस प्रकार की निकल के आ रही है। देखा जा सकता है इस ट्रेंड लाइन को जैसे नीले कलर की कर देते हैं, ये अपने ब्रेकआउट लेवल पर पहुंच गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ इसका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट बेहतरीन स्ट्रोक है। इसमें काफी अच्छा तेजी वाला मोमेंटम बनेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और इसके बाद इसका पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, अवेलेबल होगा। अवेलेबल होगा 1788 रुपये का। ये इसका बिग रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल इसी को रेड कलर से कर देते हैं। ये मुझे बेहतरीन स्टॉक लगा, इसलिए इसके व्यू के लिए मैं 5 व्यू पॉइंट 5 देता हूँ। इसमें व्यू खरीदारी एंट्री पॉइंट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वीडियो काफी लंबा होगा, इसलिए मैं एक और स्टॉक के संबंध में चर्चा करता हूँ फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसी प्रकार जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, एंट्री पॉइंट बन रहा है, उसके संबंध में चर्चा करूंगा। अगला स्टॉक है लोधा डेवलपर, रियल एस्टेट से संबंधित है। लोधा, इसका मार्केट कैप 1,07,000 करोड़ का है। लार्ज केज कंपनी है ये। और स्टार फोलियो स्टार फोलियो 4 स्टार फोलियो के बास्केट में यह स्टॉक है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर बेहतरीन है, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, मोमेंटम थोड़ा लो है। देखा जाए तो इसे मिड रेंज परफॉर्मर बताया गया है। इसका पी देखा जाए तो 32 का पी है और पीईजी ये बेहतरीन है, 0.5 एक के अंदर होना चाहिए। अब इसमें चार्ट का देखा जाए कि चार्ट क्या बन रहा है इसमें। अब चार्ट को देखने से स्पष्ट है कि इसमें बेहतरीन वाला एक एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। और स्टॉक ने
इस ट्रेंड लाइन को यदि काटा तो इसका जो सपोर्ट रहेगा वह पहला सपोर्ट यह रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा 930 का, और अगला इसका सपोर्ट रहेगा जो रहेगा 712 का। अब स्टॉक को देखा जाए तो एक राउंड शेक का पैटर्न इस स्टॉक में बन के आ रहा है। इस राउंड शेक को पैटर्न को देखा जाए, जब तक ये राउंड शेक के पैटर्न में स्टॉक रहता है, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बात यह है कि इस राउंड शेक के पैटर्न का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही ये राउंड शेक का पैटर्न बना हुआ है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट लेता है, इसका सपोर्ट लेता है, इसको अपसाइड की ओर काटते हुए ब्रेकआउट लेगा, तो स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड की तेजी वाली मोमेंटम देखने को मिलेगी। अब इसमें महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी इसमें एंट्री पॉइंट मुझे अभी एंट्री पॉइंट मेरी एंट्री पॉइंट मुझे अभी इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है। नजर में रखने वाला स्टॉक है। अब एक और स्टॉक चार्ट लेते हैं जो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। अब ये वेट फॉर टर्न आउट, टर्न राउंड, वेट वेट टर्न आउट, मतलब अभी इस कंपनी में देखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी कमजोर है, वैल्यूएशन कमजोर है, मोमेंटम मध्यम है, मार्केट कैप अच्छा है, इसका पी 36 का है, और पीईजी माइनस में 0.8 है। ये एक के अंदर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। अब देखा जाए तो यह स्टॉक अपने लो प्राइस लेवल से 72 रुपये से अपसाइड की ओर मूव करते हुए 1094 तक गया, फिर थोड़ा सा डाउन जाके। देखने वाली बात यह है कि स्टॉक में ये इसका पिछला हाई प्राइस का रेजिस्टेंस था, जिसे स्टॉक ने काट दिया। अब देखा जाए तो एक बेहतरीन वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है, और जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहेगा, प्राइस में अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ एक एंट्री पॉइंट बन रहा था, यहाँ उसने प्राइस ने अपसाइड जाके फिर डाउन साइड किया। जब कोई लंबे समय का हाई प्राइस का ब्रेकआउट होता है, तब स्टॉक दो दो गुना, 3 गुना, 4 गुना तक और 10 गुना तक होने को देखने को मिलता है। जिंदल स्टील अभी इसका जो एंट्री पॉइंट बना 765 रुपये का, इसको डबल करते हैं तो ये 1400 और 1500 इसका टारगेट बिंदु जो निकल के आता है, जो है टारगेट बिंदु टारगेट बिंदु निकल के आता है। इसका जो टारगेट है 2000 रुपये का इसका टारगेट दिया जा रहा है। ये स्टॉक 2000 पे पहुंचेगा। इसमें
इसकी लंबी रेस तो हो चुकी है, लेकिन इसने यहाँ पर भी समय व्यतीत किया, यहाँ पर भी समय व्यतीत किया। अब यहाँ से ये भागेगा तो यहाँ तक आसानी से पहुँचते हुए देखने को मिलेगा। इसमें जो व्यू पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, मैंने इसमें 5 व्यू पॉइंट दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब अगला वीडियो रहेगा, उसमें अन्य और ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनमें एंट्री पॉइंट बन रहा है। इसका जो एंट्री पॉइंट बना था वह इस लेवल पर बना था, जो था 980 के लगभग। और प्राइस अभी अब साइड की ओर नहीं गया है, थोड़ा सा अब साइड की ओर गया है और यहाँ पे इसने एक समय व्यतीत किया है, उसके बाद ये अच्छा अब साइड की ओर मूव करके देगा। धन्यवाद।